बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको अबशर अकाउंट बनाना सिखाएंगे, क्योंकि सऊदी अरब में रहते हुए आपको अबशर अकाउंट अभी बहुत ज़रूरी हो गया है। इसके ज़रिए से आपको सिम मिलेगी और इसके ज़रिए से आप गाड़ी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, छुट्टी लगवा सकते हैं और बहुत सा कर्फ्यू पास हासिल कर सकते हैं और इकामा की एक्सपायरी डेट और लाइसेंस की एक्सपायरी डेट और बहुत कुछ अभी नेक्स्ट यानी कि आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अबशर के ज़रिए ही आ रहा है। तो हर आदमी के लिए ज़रूरी है कि वो अब आहिस्ता से जब भी मौका मिले अपना अबशर अकाउंट बना ले, ताकि आने वाली परेशानी से बचा जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अबशर की मशीन पर लेके जाता हूं और वहां पर आपको तरीका बताता हूं। उसके बाद हम मोबाइल में इसको करेंगे। तो हम अबशर की मशीन पर आ गए हैं। जैसे ही आप पहुंचेंगे तो वहां दो ऑप्शन शो होंगे। सबसे पहले यानी कि जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, इंग्लिश और अरबी दो लैंग्वेज हैं, इंग्लिश और अरबिक। आपने इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें इंग्लिश को सिलेक्ट कर दिया। अब पूछ रहा है रजिस्टर एक्टिवेट। आपने रजिस्टर और एक्टिवेट पर क्लिक कर देना है। अगर आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, अगर पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा। तो आपने न्यू सिरे से बनाना है, इसलिए आपने एक्टिवेट और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने अपना इकामा नंबर लिखना है। आपने अपना इकामा नंबर लिखना है। इकामा नंबर लिखने के बाद नीचे है नेक्स्ट, वो नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर ये आपसे जो फिंगर मांगेगा, ठीक है, जो भी फिंगर ऊपर आ जाएगा आपको मैं दिखाता हूँ कि पहले राइट हैंड साइड की आपने फिंगर लगानी है। वो ऊपर लिखा भी होगा, तो ये नीचे फिंगर का बना हुआ, ये देखें यहाँ पर आपने फिंगर लगा देनी है। फिंगर लगाएंगे तो ये स्कैन करेगा और ये देखें घूम रहा है अभी, और हमारी फिंगर भी आएगी। अभी लेफ़्ट साइड मांग रहा है, लेफ़्ट साइड की आपने लगा देनी है। जैसे ही आप लेफ़्ट साइड की लगाएंगे तो फिर ये वर्किंग करेगा। और नीचे वो बहुत है टर्म एंड कंडीशन, कि आप जो इसकी टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करेंगे, एग्री करेंगे, तो आपने नीचे है एग्री और आगे डिसएग्री, आपने एग्री पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एग्री पर क्लिक करेंगे तो आगे आपसे मांगेगा अपना मोबाइल नंबर। जो भी आपका मोबाइल नंबर आपका एक्टिव है, आपके नाम पर है, कोशिश करें वही आप यहाँ डालें, क्योंकि ये इस तरह जो भी आप इसको ओपन करेंगे अबशर अकाउंट को, तो ये वहाँ पर मैसेज आया करें। जितनी दफ़ा आप ओपन करेंगे वहाँ मैसेज आएगा, तो आपने अपना मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपके नाम पर हो और हर वक्त आपके पास हो। तो यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिख देते हैं। नंबर लिखने के बाद नीचे है नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक जाएगा मैसेज, और मैसेज में जाएगा एक OPT कोड, यानी वन टाइम पासवर्ड जाएगा। वो देखें अभी वर्किंग हो रहा है। तो जैसे ही ये मैसेज आएगा तो यहाँ OPT कोड हमने इंटर करना होगा, जो मोबाइल भी आपके पास होना चाहिए। देखें अभी OPT कोड आ गया है, तो यहाँ हम OPT कोड वन टाइम प्रेस करते हैं, डायल करते हैं। अगर नहीं आया तो नीचे रीसेंट कोड लिखा है, यहाँ पर आपने क्लिक करके दोबारा मंगवा लेना है। तो मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद नीचे नेक्स्ट है, नेक्स्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी जो अबशर अकाउंट है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। मशीन के ज़रिए फिंगर हमारी अपडेट हो जाएगी और हमें मोबाइल पर भी मैसेज आ जाएगा और मोबाइल पर आपके कोड भी आ जाएगा। वो कोड डालना है और अपना इकामा डालना है। तो नेक्स्ट प्रोसेस में आपको मोबाइल पर जाकर बताता हूँ। तो अभी ये वर्किंग, और ये देखें हमारा जो है ये देखें हो गया है। योर ID हैज़ बीन सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड, यानी कि आपकी ID ऑथेंटिकेटेड हो गई है। तो नीचे है अभी दो ऑप्शन, और रिसेंट डिटेल करनी है। आपके मोबाइल पर अगर मैसेज नहीं आया तो आपने रिसेंट डिटेल पर क्लिक कर देना। मैसेज आ गया तो आपने एग्जिट पे नीचे राइट साइड पे एग्जिट पे क्लिक कर देना है। तो ये देखें MI की तरफ से हम इसको एग्जिट कर देते हैं। एग्जिट करने के बाद ये हमारा यहाँ से काम कंप्लीट हो गया। अभी हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और नेक्स्ट प्रोसेस MI में लॉगिन, अबशर अकाउंट में लॉगिन होने का तरीका आपको समझाते हैं। तो अबशर पे रजिस्टर होने के बाद अब हम चलते हैं मोबाइल में, यानी कि MI की वेबसाइट पे चलते हैं और इसको लॉगिन करके देखते हैं तो ताकि हमें पता चले कि नेक्स्ट प्रोसेस का क्या है। क्योंकि अभी जो हमें पासवर्ड मिला है इसकी अबशर मशीन से हमारे मोबाइल पे वो टेम्परेरी है। अभी हमने यूज़र नेम और इसका पासवर्ड सेलेक्ट करना है। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसको चेक करते हैं। आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ आपने लिखना है MOI स्पेस KSA,
MOI स्पेस के ऐसे लिख के आपने इसको सर्च कर देना है। जैसे अब सर्च करेंगे तो सबसे फर्स्ट में आगे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ये सबसे फर्स्ट वाली वेबसाइट है। इसको ठीक है मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद सबसे जो फर्स्ट में है लॉगिन टू अबशर प्लेटफॉर्म, यहाँ एरो का निशान बना हुआ है डॉटेड की शक्ल में, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे फर्स्ट वाले को आपने इंडिविजुअल जो अबशर लिखा है इस पर क्लिक करना है। नीचे वो कफील वाला है सिस्टम, उस पर आपने जाना, जो यहाँ ग्रीन कलर का, इसको आपने ओपन करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ओपन करने के बाद क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी। सबसे फर्स्ट में है इंग्लिश, ये इंग्लिश सेलेक्ट करनी है। और यहाँ सबसे फर्स्ट में हमने लिखना है अपना इकामा नंबर। इकामा नंबर लिखना है जिसका जो वही इकामा जो हमने अबशर मशीन में डाला था, और वही इकामा नंबर लिखने के बाद में नीचे उसका जो पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड जो टेम्परेरी पासवर्ड हमें मसूल हुआ था, जिस तरह छोटी ABC बड़ी ABC यानी कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर की शक्ल में जो पासवर्ड मिला है वही आपने सेम टू सेम जो आपके मोबाइल पर आया है, जो आपका नंबर रजिस्टर है उसमें, वही आपने यहाँ पर लिखना है। अगर कोई छोटा बड़ा हो गया तो ये ओपन नहीं होगी। तो नीचे आपने लिखना है कोड में लिखता हूँ और इसको नेक्स्ट फिर करते हैं। नीचे लॉगिन पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इंशाल्लाह ये जो है मैसेज जाए। पूरी इसमें कोशिश की है कि देखें ये कोड अभी चला गया है मोबाइल नंबर पर। तो हम यहाँ पर कोड लिखेंगे, जैसे ही एक दोस्त का है वो हमें कोड अभी सेंड करेगा इंशाल्लाह। तो हम यहाँ पर इसको टाइप कर देंगे और टाइप करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे और जो नेक्स्ट इसका प्रोसेस है वो हम करेंगे इंशाल्लाह। ये देख कोड आ गया है, ये मैं कोड टाइप करता हूँ और नीचे लॉगिन है, लॉगिन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारा जो अबशर ओपन हो गया, लेकिन अभी थोड़ी इसमें कुछ चेंजिंग करनी है। अपना पासवर्ड वगैरह आपने दोबारा सेट करना है। यूज़र ID हमने सेलेक्ट करनी है, तो मैं यूज़र ID देखता हूँ वही सेलेक्ट करके इकामा नंबर, ताकि ये हमें भूले नहीं। इसके अलावा भी आप कुछ और भी इसमें लिख सकते हैं। पासवर्ड मैं सेलेक्ट करता हूँ। पासवर्ड आपने कैपिटल और स्मॉल लेटर यानी कि बड़ी इंग्लिश और छोटी इंग्लिश में लिखना है। जो ऊपर लिखा है वही सेम आपने नीचे लिखना है। जो आपने पासवर्ड ऊपर लिखा है वही सेम नीचे लिखना है। अगर पासवर्ड मैच होगा, यहाँ पर आप ईमेल लिखना चाहें तो लिख लें तो अच्छा है, ताकि किसी भी टाइम आपको ज़रूरत पड़ सकती है। कोई भी मिस्टेक हो जाए, पासवर्ड वगैरह भूल जाए तो रीसेट करने के लिए भी काम आ जाती है। तो मैं यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखता हूँ और फिर ईमेल एड्रेस लिखने के बाद दोबारा आपने इसी को कॉपी करना है। यहाँ दोबारा लिख लें या कॉपी कर लें। कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं और इंशाल्लाह जो नीचे मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर वही लिखना है जिस पर आपने अपनी अबशर बनाई है। ठीक है, अबशर इसको आपने 0 के बगैर लिखना है, क्योंकि प्लस ये आ गया। देखते हैं एक बार करके कि हमने 0 के बगैर लिखना है या नहीं। और मैं टाइप करता हूँ मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद अभी हम ओके करते हैं तो इंशाल्लाह देखते हैं कोई अभी इनवैलिड यूज़र नंबर। ठीक है, अभी दोबारा से ये सारा कुछ करना पड़ेगा। यूज़र नंबर के आगे एक या कोई भी अपने नाम का पहला हर्फ लगा देना। ठीक है, मैं एक और पासवर्ड दोबारा लिखते हैं। पासवर्ड दोबारा हम लिखते हैं, जो ऊपर लिखा है वही, और नीचे ईमेल हमारा वैसे ही खड़ा और मोबाइल नंबर खड़ा। अभी दोबारा ओके करते हैं इंशाल्लाह। अभी के बार क्या आता है इंशाल्लाह ओपन हो जाएगा। अभी एक्टिवेशन कोड गया है मोबाइल नंबर पर, तो हमने वही एक्टिवेशन कोड जो मोबाइल नंबर पर है वो दोबारा हमने यहाँ डालना होगा। एन एक्टिवेशन कोड हैज़ बीन सेंड टू योर फोन, प्लीज़ इंटर इट। ये आ गया हमारा कोड और हम दोबारा इसको इंटर करते हैं और नीचे ID लिखनी है। ठीक है, इकामा नंबर लिखना है।
बार बार ये इसीलिए पूछ रहा है ताकि कोई भी मिस यूज़ ना हो इसका। और अभी ओकर करते हैं इंशाल्लाह, तो देखते हैं हमारा जो है ये कंप्लीट। ये देखें आ गया, योर प्रोफाइल वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली इन पोर्टल, प्लीज लॉग आउट एंड लॉग इन अगेन इन ऑर्डर टू एक्सेस पोर्टल ई सर्विसेज। बोला इसको लॉग आउट करें और दोबारा इसमें लॉग इन। तो लॉग आउट करने के लिए यहाँ पर 3 डॉटेड लगे हुए हैं राइट साइड पे, यहाँ पर क्लिक करते हैं और नीचे लॉग आउट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको करेंगे तो ये लॉग आउट। अब दोबारा हमने इसको लॉग इन करना है। यूज़र नेम जो पासवर्ड आपने एक दफ़ा चेक कर लेना है, अपने पास लिख लेना है ताकि आपको ये भूले ना। भूल गया तो फिर भी ये रीसेट हो जाता है। बहरहाल परेशानी तो थोड़ी होती है जो नए बंदे के लिए, तो आपने इसको लिख लेना अपने पास। पासवर्ड में लिखता हूँ और इसको दोबारा नीचे ये कोड लिख देना है आपने। कोड में लिखता हूँ और ये लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए कोड चला गया। और कोड जाने के बाद हम यहाँ एंटर करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी जो है अबशर अकाउंट कंप्लीट सक्सेसफुली बन जाएगा। दोबारा कोड हमें आता है तो इंशाल्लाह हम जैसे ही आता है तो हम यहाँ एंटर करते हैं और ये आ गया कोड। और करने पर लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद ये देखें हमारा जो है अकाउंट अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली बन गया है। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, आप इसको लाजमी बनाएं, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो इसमें आप जो भी छुट्टी लगाएंगे तो उसका भी जो आ जाएगा आपको, आपका इकामा 1 महीना रहता होगा, फिर मैसेज आएगा। छुट्टी लगाएंगे मैसेज आएगा, 15 दिन इकामे में रहते होंगे, बाकी एक्सपायर होने में तो भी मैसेज आएगा। कोई भी ट्रैफिक वायलेशन है, गाड़ी आपके नाम है तो भी आएगा। बहुत इसके फ़ायदे हैं और बहुत से, यानी कि आप गाड़ी के नाम चेंज कर सकते हैं, आप गाड़ी आपके नाम है, आप अपनी फैमिली का वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। बहुत ही फ़ायदे हैं। अभी कोई सिम लेनी हो फिर भी ये लाजमी अभी हो गया। कभी कभी वो सख्ती करते हैं सिम के लिए भी, इसको अबशर अकाउंट चाहिए। किसी भी बैंक का अकाउंट खोलना हो तो भी ये अबशर अकाउंट आपको चाहिए होता है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि जो भी इस वीडियो को देखकर इससे फ़ायदा उठाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।